नमस्कार। फिर से आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम लोग सीखने जा रहे हैं क्वांटिफायर डिटरमिनर्स का मच और मैनी। मच और मैनी देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर चुका है। मच इज यूज बिफोर द काउंटेबल नाउन, यानी कि जिस नाउन को, जिस संज्ञा को हम लोग गिन सकते हैं उसके पहले हम लोग मच का व्यवहार करेंगे। एंड मैनी इज यूज बिफोर द प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि बहुवचन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, बहुवचन संज्ञा जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? मैनी। और देखिए फिर लिखा है दीज आर यूज्ड इन ऑल सेंसेस। इनका प्रयोग, इन दोनों का प्रयोग यानी कि मच और मैनी का प्रयोग, इसको हम लोग वी कैन यूज्ड इन असर्टिव सेंटेंस आल्सो, नेगेटिव सेंटेंस आल्सो, एज वेल एज इन इंट्रोगेटिव सेंस आल्सो। यानी कि हम लोग तीनों सेंस में कर सकते हैं, साधारण, नकारात्मक और प्रश्नात्मक, तीनों क्षेत्र में हम लोग मच और मैनी का प्रयोग करेंगे। मच का प्रयोग कहाँ होगा? अनकाउंटेबल नाउन के पहले। मैनी का प्रयोग कहाँ होगा? काउंटेबल नाउन के पहले। बस इतना ही जान लीजिए। देखिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद में हम लोग का जो ईयर्स वाला है उसको लेंगे। देयर इज वाटर इन द पॉन्ड। पानी को गिन सकती है क्या? पानी को गिना नहीं जा सकता है। पानी को नहीं गिनने के कारण यहाँ पर हम लोग का वाटर क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल यानी कि गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या करेंगे? मैनी वाटर लिखेंगे ना मच वाटर लिखेंगे? मच वाटर। समझ में आ गया? MUC गड़बड़ हो जाता है भाई। MUCH मच वाटर इन द पॉन्ड, माने पोखरी में बहुत पानी है। मच का मतलब क्या होता है? बहुत। मैनी का मतलब क्या है? बहुत सारा। हाँ, बहुत सारा। मैनी का मतलब, मच का मतलब होता है बहुत, यानी कि अनकाउंटेबल में होता है ना, इसीलिए बहुत सारा नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा मात्रा में। नंबर 2, देयर आर बॉयज इन द क्लास टुडे। आज बहुत सारे बच्चे हैं। कितने हैं? बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चे यानी कि बॉयज गिन सकते हैं, क्या लगाएंगे यहाँ पर? मैनी। क्लियर? अब देखिए ये तो हम लोग का असर्टिव था ना, यहाँ पर लिखा है कि दीज आर यूज्ड इन ऑल सेंसेस, असर्टिव, नेगेटिव एज वेल एज इंट्रोगेटिव सेंस। तो अब चलिए एक देखते हैं। डिड यू हैव ट्रबल इन फाइंडिंग माई हाउस। क्या आपको कोई परेशानी हुआ मेरा घर को खोजने में? अब मान लेते हैं किसी को घर खोजने में ये जो ट्रबल, परेशानी, परेशानी को हम लोग क्या गिन सकते हैं? क्या परेशानी को गिन सकते हैं? परेशानी कैन नॉट बी काउंटेड, इसीलिए क्या होगा? मच। समझ में आ गया? शी हैजंट बुक। उसके पास में किताबें नहीं है। किताबें यानी कि किताब, यानी कि बुक्स, प्लूरल्स, प्लूरल नंबर है लेकिन काउंटेबल है। क्या लगा देंगे यहाँ पर? मैनी। एक बात बोल रहे हैं, यहाँ पर तो हम लोग एनी भी लगा सकते हैं। शी हैज नॉट एनी बुक्स, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर हम लोग एनी भी लगाते हैं तो हम लोग का करेक्ट होगा, लेकिन हम लोग नियम को सीख रहे हैं बोल के यहाँ पर क्या होगा? मैनी। अब चलते हैं कुल मिलाकर के ये जो प्रैक्टिस पेपर जो है हम लोग का क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स का मच और मैनी वाला, जो भी हम लोग का SSLC फाइनल एग्जामिनेशन में दिया हुआ है, चलिए उसको एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, माने जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है जो क्वेश्चन, उसका थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है ये सब हम लोगों का मेट्रिकुलेशन में आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। चलिए देखते हैं मच और मैनी। मच का प्रयोग कहाँ होता है मैं पहले बता करके, अनकाउंटेबल। मैनी का प्रयोग कहाँ होगा? काउंटेबल नाउन। चलिए देखते हैं। और ये दोनों का जो प्रयोग होगा, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और एफर्मेटिव, तीनों सेंस में होगा। आई गॉट हेल्प फ्रॉम माई मदर देन माई फादर। मैं अपने माँ से ज्यादा हेल्प पाता हूँ पिता के अपेक्षा। हेल्प जो सहायता होता है, सहायता हम लोग का अनकाउंटेबल होता है, काउंटेबल नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? क्या भर देंगे? मच भर दिया। अब आ गया हम लोगों का ही इज ओल्डर देन हिज वाइफ। वह अपने पत्नी से बड़ा है, बड़ा है। देखो समय को हम लोग नहीं गिनते हैं, समय का जो पीरियड बनाया गया 1 आवर 2 आवर 1 मिनट 2 मिनट्स, उसको हम लोग गिनते हैं, लेकिन टाइम इज अनकाउंटेबल। यानी कि समय जो है यानी कि बड़ा, कितना बड़ा, यानी कि ये क्या है? ओल्डर, यानी कि हम लोग का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। याद रखिएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अब्स्ट्रैक्ट नाउन जितना भी है वो अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि फ्रीडम, सुख, दुख, हाँ, ब्यूटीफुल सीनरी, ऑल दीज आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हम लोगों का अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए हम लोग क्या भरेंगे यहाँ पर? मच। जो कमजोर लड़का, एक बात फॉर्मूला बता देते हैं, ये मच का प्रयोग अक्सर देखने को मिलता है जिस वर्ड के पहले ER होता है, नाउन के पहले, सॉरी नाउन के बाद जो इंडिंग होता है जो नाउन का ER से होगा ना, तो वहाँ पर हम लोग मच करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेंगे, यहाँ पर बहुत सारा है, आगे हम लोग पहले बढ़ते हैं, बाद में इसका हम बताएंगे। शी डज नॉट गेट टाइम फॉर स्टडी। वह पढ़ने के लिए समय नहीं पाती है।
कितना समय नहीं पाती है, ज़्यादा। बहुत सारा नहीं, बहुत सारा अगर आ गया तो काउंटेबल होगा, वो ज़्यादा समय नहीं पाती है। ज़्यादा ज़्यादा जो वर्ड होता है वह अनकाउंटेबल होता है, यानी कोई भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, मच। टाइम भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए मच। अब आ गया प्रॉपर्टी, हाँ, खाली जगह। ऑफ देयर प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रॉयड इन द फ्लड, हाँ, बहुत ज़्यादा संपत्ति, बहुत सारा संपत्ति ने बहुत ज़्यादा संपत्ति। प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा संपत्ति। संपत्ति में हम लोग का रुपया भी आ जाएगा, मनी भी आएगा, करेंसी भी आएगा, माटी, बारी, गाय, गोरू, भेड़, बकरी, घर दुआर, धान, चावल, सब हम लोग का प्रॉपर्टी में आता है। तो प्रॉपर्टी हम लोग का अनकाउंटेबल होता है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मच। वी फाउंड द हाउस विदाउट डिफिकल्टी, हम लोग उसके घर को बिना किसी परेशानी को पाया। तो यहाँ पर क्या होगा, विदाउट मच डिफिकल्टी। ये लगता है कि टोटल जो एग्जाम्पल है सब मचे वाला हो गया है, मेनी वाला भी दिया जाएगा, हम इसके बाद में लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर टीचर गेव अस यूजफुल एडवाइस, यूजफुल एडवाइस, ये भी हम लोग का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, विच हैव नो फिजिकल अटायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, मच। ये शायद लगता है कि सब हम लोग का मचे वाला लिख दिया गया है। सोक्रेटिस गेव, यहाँ पर भी यूजफुल आ गया तो मच। माय फादर इज ओल्डर, देखिए ये चीज आ रहा है, क्या आ रहा है, ओल्डर। ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मोटा प्राय देखने को मिलता है कि ईयर, वाटर, इल्डर, ओल्डर, यंगर, हाँ, ये सब में हम लोग क्या लगाएंगे, मच। अब देखिए सी इज यंगर, मिल गया ईयर, क्या लगा देंगे, मच। यहाँ पर देखो, हाँ, अब आगे हम लोग का फर्नीचर। फर्नीचर यानी कि जो डेस्क, बेंच, कुर्सी, सोफा सेट वगैरह जितना भी घर में घर का शोभा बनाने वाला जो तत्व होता है उसको हम लोग फर्नीचर कहते हैं। फर्नीचर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, देयरफॉर यहाँ पर भी हम लोग क्या भर देंगे, मच। अब इसके साथ देखिए एक भी यहाँ पर हम लोग का मेनी का नहीं है, तो मेनी का चलिए हम लोग बना लेते हैं। के लिए हमने थोड़ा मेनी का भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख डाला है। आई हैव बुक्स इन माई स्कूल बैग, यानी कि बुक्स, बुक्स इज ए काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी गिन सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, मैनी। सी हैज रीड स्टोरीज बुक्स, यानी कि उन्होंने बहुत सारा कहानियों का किताब पढ़ा है, क्या भर देंगे, मैनी। पीपुल हर्ड ऑफ हिम, पीपुल गिन सकते हैं, क्या लगा देंगे, मैनी। आई हैव बॉट टॉयज, पुतला गिन सकते हैं, लगा देंगे मैनी। कार्स, हाँ, देयर आर कार्स पार्क्ड इन द कॉर्नर, कार गिन सकते हैं, क्या लगा देंगे, मैनी। एक बात को याद रखिएगा, मच और मैनी के सेंस में हम लोगों का दो चार चीज आता है, जैसे कि ए लार्ज नंबर ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, हाँ, लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ, ये जो चीज है उसको हम लोग एक अलग वीडियो में देंगे, वो भी सिग्निफाई करता है मच और मैनी का। वीडियो में जब हम लोग बनाएंगे उसको, जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे वहाँ पर संपूर्ण रूप से क्लियर होगा, और इस वीडियो में हम लोग मच और मैनी का इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईच और इवरी का भर सीखेंगे।